रामायण जो बाबा वाल्मीकि जी ने लिखी है उसको कहते हैं रामायण। रामायण एक ही है, वही जो वाल्मीकि जी ने लिखी। बाकी जो आगे पीछे उनमें कुछ ना कुछ नाम लिखा है। रामायण शतकोटि अपारा, रामायण तो 100 करोड़ से भी अधिक है। आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण और भी बहुत सारी रामायण है, लेकिन उनके आगे पीछे कुछ ना कुछ नाम लिखा हुआ है। रामायण केवल वाल्मीकि जी की है। तुलसीदास जी ने जिस रामायण की रचना की उसका नाम क्या है? जोर से बोलिए। रामायण सबके घर में है कि नहीं है? हम आपको एक और हिंट दिए देते, हमने अभी अभी इसका नाम बोला था। अब बोलिए क्या नाम है? जोर से, क्या है? रामचरितमानस। सही बोला? यही है? माताओं आप बताओ, यही नाम है? रामचरितमानस यही है? हम कहते हैं नहीं है। आपके घर में रामायण है और आपको नाम भी नहीं मालूम। हमने थोड़ी देर पहले ही बोला था, इसका नाम है श्री रामचरित मानस। जो मुख्य पात्र है रामायण का, आप तो उसी को भूल गए। श्री किसका नाम है? किशोरी जू का। अब किशोरी जू में राधा रानी भी हो सकती हैं, जानकी मैया भी हो सकती हैं, लक्ष्मी मैया भी हो सकती हैं। तो इसका नाम है श्री रामचरित मानस। कहते हैं भगवान को आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, भगवान आपको इसी रामायण में विराजमान मिलेंगे। इसी भगवत नाम में आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। बाबा तुलसीदास जी रामायण लिखना प्रारंभ करते हैं। 7 कांड लिखे। कौन कौन से कांड? बोलते चलिए। रामायण अच्छा पढ़ते हो घर में कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हो ना? पहला कांड कौन सा है? बालकांड। दूसरा अयोध्या कांड। तीसरा अरण्य कांड। चौथा किष्किंधा कांड। पांचवा सुंदर कांड। छठवा लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। 7 कांडों की रचना की। अब प्रारंभ करते हैं बालकांड। सबसे प्रारंभ में लिखते हैं श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान। 7 श्लोकों की रचना करते हैं। सबसे पहले श्लोक में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। वर्णानामर्थ संघानाम। सबसे पहले तुलसीदास जी ने वर्ण शब्द का प्रयोग किया। आपको एक बात बताऊं, जब तुलसीदास जी रामायण की रचना कर रहे थे, जब लिख रहे थे, तो उनके पास बहुत सारे संत महात्मा ऋषि मुनि सब बैठे हुए थे। ये एक तरफ बैठे, दूसरी ओर बैठे थे पढ़े लिखे समझदार लोग, जिनको बात बात में क्वेश्चन उठाने की आदत थी। जैसे ही तुलसीदास जी ने कुछ लिखा, सोई हाथ खड़ा कर दिया। एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। मुझे थोड़ा सा डाउट है, प्रश्न है। तो ये तार्किक व्यक्ति, ज्यादा पढ़े लिखे थे तो तर्क ज्यादा करते थे, ऐसे तार्किक व्यक्ति भी बैठे थे। जैसे ही तुलसीदास जी ने लिखना प्रारंभ किया था, सोई प्रश्न खड़ा कर दिया, उठ खड़े हुए, पूछना है। तुलसीदास जी बोले पूछो। तो कहते हैं, पूछते हैं
आपके इष्ट देव तो भगवान राम हैं। हमने सोचा था जब आप इतने महान ग्रंथ की रचना कर रहे हैं तो आप अपने इष्ट देव भगवान राम का नाम पहले लिखेंगे, लेकिन आपने तो वर्ण शब्द का प्रयोग किया। ऐसा क्यों किया? तब बाबा तुलसीदास जी इसका उत्तर देते हैं और कहते हैं, मैंने वर्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले इसीलिए किया क्योंकि तुलसीदास जी जानते थे इस कलयुग में 4 वर्ण होंगे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण के लोग होंगे। अब ये चारों वर्णों के लोग आगे आने वाले समय में कलयुग में कहीं ये ना कहे कि रामायण पर केवल हमारा अधिकार है। ब्राह्मण कल को ये ना कहे कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान ने हम ब्राह्मणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया, इसलिए रामायण हमारी है, तुम नहीं पढ़ सकते। कल को कोई क्षत्रिय ये ना कहे कि भगवान ने हमारे वंश में, हमारे कुल में अवतार लिया था, हमारे वर्ण में अवतार लिया था, इसलिए रामायण पर हमारा अधिकार है। कल को कोई वैश्य ये ना कहे कि भगवान की कथाओं का आयोजन तो हमारे द्वारा होता है, इसलिए रामायण पर हमारा अधिकार है। या कल को कोई शूद्र आकर ये ना कहे कि भगवान 14 वर्ष तक अपनी विपत्ति के समय में हम कोल भीलों के मध्य में रहे हैं, इसलिए रामायण पर हमारा अधिकार है, तुम इसे नहीं पढ़ सकते। कल को कोई एक वर्ण का व्यक्ति ये ना कहे कि इस रामायण पर हमारा अधिकार है, इसलिए सर्वप्रथम मैंने वर्ण शब्द का प्रयोग किया। मानस के विराम में भी बाबा तुलसीदास जी अंतिम विराम श्लोक में लिखते हैं, ते संसार पतंग घोर किरण दयन्ति नो मानवः। ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवः। अंत में लिखा मानव। इसी वर्ण और मानव के बीच में तुलसीदास जी ने समस्त राम कथा को लिख दिया कि मानव कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, मानव है तो उसका रामायण पर, उसका इस मानस पर अधिकार है। संपूर्ण मानव इस रामायण को पढ़ सकता है, इसीलिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया। बाबा लिखते हैं, वर्णा नामर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि। जो रामायण जिसमें वर्ण, रस, छंद आदि का अर्थ आदि का समूह, मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायको, जो मंगलों अमंगलों का भी मंगल करने वाली है, ऐसी वंदे वाणी विनायको। वाणी कहते हैं मैया सरस्वती को, ऐसी माँ सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। बाद में किया गणपति जी को प्रणाम, तो किसी ने फिर प्रश्न खड़ा कर दिया, अरे तुलसीदास जी क्या करते हो आप भी? क्यों? जानते हो कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, तो सबसे पहले गणेश जी का वंदन करना चाहिए। आप तो सबसे पहले सरस्वती जी का वंदन कर रहे हो, ये तो आपने गलत किया। तो तुलसीदास जी हंसते हैं और कहते हैं, भैया एक बात बताओ, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, इस बात की सद्बुद्धि तुम्हें किसने दी? ज्ञान की देवी कौन है? मैया सरस्वती। जब गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, इस बात का ज्ञान तुम्हें मां सरस्वती देती हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले सरस्वती जी की वंदना की है। जब तक हमारे पास ये बुद्धि नहीं होगी, ये विवेक नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने प्रणाम इसीलिए किया क्योंकि मैं भगवान की कथा लिख रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे मैया सरस्वती के आवाहन की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक वो बुद्धि नहीं देगी मैं क्या लिखूंगा? कुछ के कुछ लिख दूंगा कि पढ़ने वाले को तो समझ में भी नहीं आएगा।